सबसे पहले आप अपनी नेशनलिटी कैंसिल करें ना, पाकिस्तान में पहुंचे वहां जाके ये बात करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो एक नई वीडियो के साथ मैं हूं अतीक अहमद। तो मैं अभी की जो वीडियो बना रहा हूं, ये कुछ लोग, कुछ सहाफ़ी हज़रात हमारे हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि जो बाहर के कवानीन हैं वो बहुत सख्त हैं, जो चाइल्ड मैरिजेस हैं उसके ऊपर, मतलब जो छोटे बच्चे हैं शादी कर लेते हैं उसके ऊपर बहुत सख्त हैं। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ आपको बताऊं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और इसी के अलावा कुछ ख़वातीन और कुछ मर्द हज़रात जो बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं, कनाडा, अमेरिका, यूरोप में बैठे हैं, तो वो ये बातें कर रहे हैं कि हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं, मतलब वो अपने बच्चों की बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी मैं कुछ कहना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो लॉज हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में, जो आपको बताया जा रहा है क्या उसमें हकीकत है कि नहीं है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि वो लोग ये कहते हैं कि जो चाइल्ड मैरिजेज़ हैं उसके ऊपर जो बाहर के ममालिक हैं उनमें कवानीन बहुत सख्त हैं। तो ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा ही है। लेकिन अब वो यहाँ करते क्या हैं, वो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। कुछ कवानीन जो है वो बाहर के मुल्कों को उठा लेते हैं और कुछ कवानीन जो है पाकिस्तान को उठा लेते हैं और इनको मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बाहर के ममालिक हैं, यहाँ पे अगर छोटे बच्चों की शादियाँ की जाती हैं तो ये बहुत ही सख्त क्राइम है यहाँ पे। और इसके साथ ही अब जो पाकिस्तान में बात जोड़ी जा रही है, जो काज़मी साहब की बेटी है उसके साथ उसको बात को जोड़ा जा रहा है। ये कहा जा रहा है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि बाहर के ममालिक में कवानीन ऐसे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं ऐसे, हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मामला डिफरेंट भी है। तो अब मैं इसी के साथ आपको एक और बात बता देता हूँ कि जो बाहर के कवानीन हैं, जो छोटा बच्चा है, जो स्कूल गोइंग बच्चा है, अगर वो स्कूल में जाके ये बात कहता है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं मुझ पर जुल्म करते हैं, मुझे मारते हैं, तो ये बहुत ही सख्त क्राइम है। इस सिलसिले में माँ बाप को कैद भी हो सकती 3 साल तक की और साथ में जुर्माना भी। और जो बच्चा होगा वो जो गवर्नमेंट है वो अपनी कस्टडी में ले जाएगी। वो बच्चा किसी सूरत भी माँ बाप को नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो काज़मी साहब की बेटी है वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बच्ची एक तरफ कह रही है कि मेरे माँ बाप मुझे मारेंगे, मुझे कत्ल कर देंगे, इस तरह की बातें कर रही है। बेशक वो किसी के दबाव में कह रही है, बेशक वो खुद से कह रही है, ये एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पे जो मगरबी ममालिक हैं वो इस मामले में बहुत सख्त हैं। तो अगर वो बाहर के मुल्क के कवानीन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी बच्चा किसी सूरत भी वालिदैन की कस्टडी में नहीं जाता। ये आपको मिसगाइड किया जा रहा है, बिल्कुल आपको गलत बयानी की जा रही है कि ऐसे होगा वैसे होगा। बात यहाँ पे करने का मकसद ये है कि आप चीज़ों को मिक्स ना करें, लोगों को बात सही से बताया करें। आप आधी बात बताते हैं बाहर के कवानीन की और आधी बात करते हैं पाकिस्तान की। तो लिहाजा यहाँ बात यह है कि अगर बाहर के ममालिक में बच्चा ये कहता है कि मैं अपने वालिदैन के पास सेफ़ नहीं हूँ, मुझे वो मार देंगे या मुझ पर जुल्म करते हैं वो, तो इसका मतलब है ना बच्चा वालिदैन के पास रहेगा, ना ही बच्चा कहीं और जाएगा। वो बच्चा जाएगा शेल्टर होम में, वो बच्चा जाएगा गवर्नमेंट की कस्टडी में। तो ये बात होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि बच्चा वालिदैन की कस्टडी में दें, यहाँ के कवानीन इतने सख्त हैं, तो बात बिल्कुल गलत करते हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद हम दूसरी जो बात है वो डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग बाहर के ममालिक में रहते हैं वो डिफरेंट लाइफ्स पे आके ये बात करते हैं कि हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास सबसे पहली बात ये है कि अगर तो आप लोग पाकिस्तान में रहते हों तो फिर अगर आप ये बात कर रहे हों तो आपकी बात समझ में आती है। आप लोग बैठे हैं कनाडा में, आप लोग बैठे हैं अमेरिका में, आप लोग बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में बैठे हैं और वहाँ बैठ के आप ऐसी बातें कर रहे हैं हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं। जो आपके बच्चे हैं क्या उनको ऐसी तालीम नहीं दी जाती? जो जिनसी तालीम है वो क्या स्कूलों में नहीं दी जाती? क्या वहाँ से आपके बच्चे ख़राब नहीं हो रहे? क्या आपके बच्चे स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं देखते रोज़? क्या आपके बच्चे जो बेहुदा किस्म की बातें करते हैं बच्चे स्कूलों में, क्या वो नहीं सुनते? तो क्या आपके बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो क्या गैर अखलाकी किस्म की वो गुफ्तगू या गैर अखलाकी किस्म की वो जो चीज़ें नहीं देखते? क्या आपके बच्चे उससे ख़राब नहीं हो रहे? जो आप लोग वहाँ बैठ के ये बात कर रहे हैं कि हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं, मेरे ख्याल से आपके बच्चों को सही से उर्दू भी नहीं आती होगी। जो आप बात कर रहे हैं कि जो सर्टेन इंटरव्यू हुआ उससे हमारे बच्चे ख़राब हो गए हैं। यहाँ पे मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि मैं ऐसी किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता। सिर्फ ये कहने का मकसद है कि आप लोगों का जो स्टांस है ना, आप यूरोप में बैठे हुए हैं, कनाडा में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, वहाँ से मुंह उठा के बातें कर रहे हैं कि हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी नेशनलिटी कैंसिल करें ना, पाकिस्तान में पहुंचे वहाँ जाके ये बात करें। तो वहाँ पे जाके पाकिस्तान जाके आप अगर ये बात करेंगे तो मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक कर दूंगा कि हाँ आपके बच्चे अब ख़राब हो रहे हैं। आप बैठे कनाडा अमेरिका में हैं, यूरोप में बैठे हैं और बातें आप कर रहे हैं कि हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं। आपके बच्चे तो ऑलरेडी इस माहौल में हैं, वो ऑलरेडी वहाँ तालीम ले रहे हैं उस चीज़ की, तो आप बातें कर रहे हैं वहाँ की। लिहाजा मैं इस चीज़ को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता। ना छोटे बच्चों की शादी होनी चाहिए, ना ही ऐसी हरकतें होनी चाहिए कि बच्चे घर से भाग जाएँ। लेकिन इसी के साथ मैं इस हक़ में हूँ कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की जो ख्वाहिशात है उसका ख्याल करें।
और इसी के साथ मैं इस हक में भी हूँ कि बच्चों को भी चाहिए कि अपने वालिदैन की ख्वाहिशात का ख्याल करें। मैं इस हक में बिल्कुल नहीं हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ ज़बरदस्ती करें, आप अपने बच्चों की ख्वाहिशात का एहतराम ना करें। अगर कोई जायज़ ख्वाहिशात हैं तो उनकी पूरी करनी चाहिए। अगर आप देखते हैं कि आपकी बेटी को कोई बच्चा पसंद आ गया है और मुनासिब बच्चा है उसके लिए, तो आप शादी करने में कोई हर्ज नहीं है वहाँ पे। आप देखते हैं कि आपके बेटे को कोई अच्छी बच्ची पसंद आ गई है जो मुनासिब है, तो वहाँ शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं इस हक में हूँ। लेकिन अगर आप ये कहें कि हम अपने बच्चों की शादियाँ ज़बरदस्ती कर देंगे तो उसके अंजाम ठीक नहीं होते, वो बच्चे अगले घरों में जाके सेटल नहीं होते कई दफ़ा। तो इसलिए मेरा ख्याल यही है, मैं अपनी ज़ाती राय ये दे रहा हूँ कि अगर मेरे बच्चे भी होंगे तो मैं उनके साथ भी ऐसा सलूक रखूँगा कि उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करूँगा। तो मैं ये देखूँगा कि अगर मेरे बच्चों को कोई मुनासिब रिश्ता पसंद आता है, कोई मुनासिब लड़का है लड़की है, तो मैं वहाँ करने में हर्ज नहीं है, मैं वहाँ कर दूँगा उनके रिश्ते। लेकिन अगर मैं ये सोचूँ कि मैं अपने बच्चों की शादी ज़बरदस्ती कर दूँगा तो ये बिल्कुल गलत बात है। और इसी के साथ आखिर में छोटे बच्चों की शादियों के मैं हक़ में नहीं हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चों को चाहिए अपने वालिदैन का ख्याल करें, दौड़े ना घर से, क्योंकि ये एक अच्छा अमल नहीं है। और इसी के साथ जो ड्रामे हैं हमारे पाकिस्तान के, वो होते इस चक्कर में है। लड़का लड़की का सारा मामला चल रहा था, वहाँ पे मोहब्बत हो गई, शादी हो गई, और कुछ खवातीन जो लाइव स्ट्रीमिंग पे आके भाषण दे रही होती हैं कि हमारे बच्चे ख़राब हो गए, ऐसे हो गया, वो अपने बच्चों के साथ बैठा के ड्रामे देख रही होती हैं, तब उनको शर्म नहीं आ रही होती। जो बात गलत है उसे बॉयकॉट करें ना, फिर आप पाकिस्तान ड्रामा से बाइकआउट करें। और इसी के साथ आप लोग मुनाफकत ना करें। एक तो पहले बाहर रहते हैं, बाहर के मुल्कों में तालीम दी जाती है इन चीज़ों की, और फिर आप बात करते हैं हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं, और इसी के साथ बच्चों के साथ बैठ कर ड्रामे देखते हैं आप लोग, तब शर्म नहीं आ रही होती। और फिर आखिर में वही बात कि मैं ऐसी किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता, ना छोटे बच्चों की शादियों को जस्टिफाई करता हूँ, ये नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों से दोस्ती का सलूक रखें, और बच्चों को भी चाहिए कि अपने वालिदैन की जो खुशियाँ हैं उनका एहतराम करें, और वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों की खुशियों का एहतराम करें। तो यहाँ तक की थी मेरी अभी की वीडियो। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी बात की। दोबारा आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।